नमस्कार दोस्तों, भारत की बात राही के साथ कार्यक्रम में आपका स्वागत है। नागपंचमी के त्योहार पर जगह जगह लोगों ने भगवान शिव की आराधना की। इसी क्रम में आज माहौल के पूरे मया में धरणीधर पांडे के आवास पर एक कार्यक्रम हुआ, जिस कार्यक्रम में भगवान शिव का रुद्राभिषेक किया गया। इसमें तमाम से ब्राह्मणों ने आकर मंत्रोच्चार से भगवान का जलाभिषेक किया। आज नागपंचमी के दिन भगवान शिव का रुद्रा अभिषेक हो रहा है। ये पूरा माया पांडे में आइए इस पर कि भगवान शिव का रुद्राभिषेक हो रहा है, ये क्या श्रावण मास में ही होता है कि अन्य मासों में भी होता है? आइए हम बात करते हैं ब्राह्मणों से। हमारे बीच में है धरणीधर पांडे जी, जो कि यहाँ के बड़े पुजारियों में इनका नाम शुमार है और ये श्रद्धा के पात्र हैं। मैं धरणीधर पांडे जी से कहूंगा कि गुरुजी, आखिर श्रावण मास में शिव का रुद्राभिषेक, क्योंकि भगवान शिव को कहा जाता है रुद्र का मतलब है कष्ट को हरने वाला, और रुद्र और शिव दोनों का रूप एक होता है। और वेद भी कहते हैं कि वेद से शिव है, शिव से वेद है। तो आखिर ये श्रावण मास में ही क्यों रुद्राभिषेक होता है? श्रावण मास में सबसे पहले हम सभी आप दर्शकों को नागपंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई देते हैं आपके माध्यम से। आज श्रावण मास में नागपंचमी का शुभ अवसर है। इसमें भगवान शिव का श्रावण मास में रुद्राभिषेक का बहुत अधिक महत्व होता है, और अन्य महीनों में भी होता है, लेकिन अन्य महीनों में शिववास देखा जाता है, लेकिन श्रावण मास में शिववास नहीं देखा जाता है। भगवान शिव जो है वह कष्टों के हरने वाले हैं। हम जब से इस कोरोना महामारी हुई है, तब से हम महामारी के निवारार्थ के लिए भगवान शिव का अभिषेक अपने जजमानों के साथ, अपने स्वयं अपने घर में आज गृह माता पिता के साथ भगवान शिव का अभिषेक किया। दुग्ध से और कुशोदकई जल के द्वारा भगवान शिव का अभिषेक किया गया, भगवान शिव का श्रृंगार किया गया। आप देखते हैं कि एक लिंग तो भद्र भगवान शिव का बनाया गया है, और भगवान शिव एक लिंग तो भद्र चतुर्थो लिंग तो भद्र के रूप में विराजमान रहते हैं। और हमारे साथ हैं गुरुजी बसंत प्रसाद पांडे जी। गुरुजी, आखिर इसकी महिमा क्यों श्रावण मास में, अन्य मास में क्या शिव का रुद्राभिषेक हो सकता है? हाँ, श्रावण मास में रुद्राभिषेक होता है विशेष रूप से, क्योंकि श्रावण महीना में जो है भगवान शिव इस पृथ्वी पर हमेशा निवास करते हैं, और महीनों में कैलाश पर निवास करते हैं। जब उनको पार्थिवार्चन करना पड़ता है, भगवान शिव की पूजा करनी होती है, तो हम शिव का आवाहन करते हैं, बुलाते हैं। इसलिए जो है विशेष करके श्रावण का ही महत्व कहा गया है। और हमारे बीच में है जमुना प्रसाद जी और जमुना प्रसाद चतुर्वेदी जी। आइए उनसे बात करते हैं कि गुरुजी, इसका महत्व हिंदू धर्म में कितना है? हिंदू धर्म में ये शिव अर्चन का, शिव पूजन का, रुद्राभिषेक का विशेष महत्व है। और विशेष करके इस श्रावण मास में पार्थिव मिट्टी की मूर्ति भगवान शिव की बना करके उसका पूजा किया जाए, उसकी अर्चन किया जाए, तो विशेष पुण्यदायी होती है और लाभदायक होता है। भगवान शिव कल्याण करते हैं, कल्याणकारी रूप इनका होता है। ये शिवोदम कहे गए हैं, हमेशा कल्याण देते हैं, इसलिए श्रावण में इनका विशेष महत्व है। और अन्य महीनों में भी भगवान शिव की पूजा होती है, लेकिन उसके लिए समय देखना पड़ता है, मुहूर्त देखना पड़ता है, तब ये संपन्न हो पाता है सुचारू रूप से। जय धन्यवाद। भगवान शिव का रुद्राभिषेक का कार्यक्रम आपने देखा। आप आस्था में
तल्लीन हो गए और हमारे बीच में गुरुजी राम सहाय तिवारी जी हैं। मैं तो यही कहूंगा कि ईश्वर के सानिध्य में आप गुरु के रूप में हम सबको आशीर्वाद दें। ये श्रावण मास में जो भगवान शिव का अर्थ ही है कल्याण करना। इसीलिए जो है जब कभी भी आपत्ति और विपत्ति का अवसर आता है तो उस आपत्ति विपत्ति में मात्र केवल एक ऐसे देवता हैं बाबा भोलेनाथ जो आपत्ति और विपत्ति को दूर करते हैं। थोड़ा सा हम समय लेते हुए चलते हैं त्रेता युग में जब राजा दशरथ अपनी धर्म पत्नी कैकेयी को मनाते हार गए, कैकेयी नहीं मानी और अपने जिद पर ही अड़ी रही, तो राजा दशरथ जी ने भगवान भोलेनाथ को याद किया और कहा कि आशुतोष तुम अवधर दानी आरती हरे दीन जन जानी। मैं आज एक राजा नहीं हूँ, मैं आज एक दीन व्यक्ति हूँ। प्रभु आप हमारी आपत्ति और विपत्ति को दूर करिए। इसीलिए हम लोग जब कभी भी आपत्ति और विपत्ति आती है तो भगवान भोलेनाथ को ही याद करते हैं। वैसे तो सावन मास के अतिरिक्त अन्य मास में भी शिववास देख करके अभिषेक किया जाता है जिससे आपत्ति और विपत्ति दूर होती है। और क्या कह रहे थे? आशीर्वाद के हरि हरो वेद मंगल मंगलम श्रोते पुनातो श्रेय जगतां पतिं तदपि देवहितं चेतां सदा भवतु मंगल मंगल मंगलम ओवतु मंगल मंगल मंगलम उषसि मागध मंगल गायन झटते जागे रे जागृह जागृह अति कृपान्द्र कटाक्ष निरीक्षण जगदिदं जगदम्ब सुखे कुरु जगदिदं जगदम्ब भुज बले नहतो मधु कैटभौ महेश शुंभन शुंभ सुरारे वै प्रणति भक्त जनाश्रत वेम्बिके जननि दाम युगलम सुखे नाम कुरु जननि दाम युगलम सुखे नाम कुरु विद्यावंतम यशस्वंतम लक्ष्मीवंतम जनम कुरु रूपम दे जयं दे यतो दे दिशो जय। मंत्रार्था सफला संतु पूर्णा संतु मनोरथा शत्रूणां बुद्धिनाशोऽस्तु मित्राणाम् उदयस्तव। हर हर महादेव। आस्था के संगम में बस इतना ही। देखते रहिए भारत की बात राही के साथ।